जब यीशु इस पृथ्वी पर आया तो उसने अपने चेलों को, जब वो सेवकाई के लिए भेज रहा था, उसे पता था इन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। रिजेक्शन का मतलब समझते हैं? रिजेक्शन मीन्स कुछ लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। ये बहुत कॉमन चीज है। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा हो यहां पर जो ये चीजें देखता है कि ब्रदर, लोग मुझे इज्जत नहीं देते, लोग मेरा ऑनर नहीं करते, जो मैं कहता हूं ना, मेरी बातों को ऐसे ही हवा में उड़ा देते हैं, ये लोग सुनते ही नहीं है। कभी कभी आपको अपने लाइफ में ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी, परिवार के अंदर भी। कहते हैं ना, घर की मुर्गी इसका मतलब क्या है? घर पे मुर्गी भी बनाओ ना तो बोलते दाल ही है, लेकिन बाहर अंडा बनाओ तो वो भी चिकन लगता है इनको। क्योंकि हम घर में हैं। यीशु ने कहा, नबी का घर पे छोड़ कहीं अनादर नहीं होता। आपको अपने घर में कभी कभी इज्जत नहीं मिलेगी, लेकिन आप बाहर जाओगे, ओ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। एम आई राइट? मैं सही बोल रहा हूं? अच्छा, थैंक यू। सब हैं मेरे साथ, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं अभी ये लोग। हाँ ब्रदर, ये मेरी हालत है यार, पता नहीं प्रभु ने कैसे बताई है आपको। अरे भाई, हर एक की यही हालत है। आप जानते हैं, जब यीशु ने कहा तुम जाओ, लोगों को मेरे बारे में बताओ, लेकिन क्या करना, अगर कोई अस्वीकार करे, कोई तुम्हारी बात न माने, तो क्या करो? गुंडे लो और हायर करो लोगों को और धो डालो? ना, नो 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 नो। यीशु ने कहा तुम्हें अपने पांव की और कपड़ों की धूल वहां पर झाड़ के आगे बढ़ना है। अब मुझे एक बात बताइए, पैरों में धूल लगती कितनी है कि झाड़ी जाए? मैं तो हमेशा सॉक्स में रहता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, पैरों में धूल लगती कितनी है कि झाड़ी जाए? क्या समझाना चाह रहा था प्रभु? एक्चुअली ही वांट टू से, डोंट कैरी द रिजेक्शन ऑफ पीपल। लोगों के नकारात्मक स्वभाव को अपने अंदर मत लो। बहुत बार जैसा लोग हमसे चलते हैं ना, हम उसको इतना अपने ऊपर ले लेते हैं कि पूरा दिन खराब करते हैं। अभी कभी कभी लोग देखो, लड़ झगड़ के चर्च में आके बैठते, ऐसे बैठे रहेंगे। पास्टर बोलेगा हालेलुया, हाँ मैंने बहुत लोग देखे प्रभु के अनुग्रह से, मेरी बहुत बड़ी कलीसिया है, कभी कई लोग मुझे दिखते हैं ऐसे बैठे रहेंगे। कुछ कुछ तो मुझे गुस्से में दिखते, जैसे मैंने इनका कुछ ले लिया है। एक भाई ने आके मुझे कहा, पास्टर आप वही वही बातें क्यों बोलते हो बार बार? मैंने बोला तू भी वही वही बातें करना बंद करना। क्या बोलूं यार मैं? पास्टर आप वही वही बातें बोलते हो, बुराई मत करो, निंदा मत करो। मैंने कहा तू भी वही वही काम करता है ना, तू बंद कर, मैं भी बंद कर देता हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बहुत बार हम लोगों की, अभी देखो, बहुत बार ऐसा होता है, किसी ने आपके साथ बुरा किया, कोई तो करेगा ना। सब थोड़ी अच्छा चलेंगे आपके साथ। सब अच्छा चले तो फिर स्वर्ग जाने की जरूरत क्या है? इधर ही रहेंगे ना अपन। हाँ, इधर ही स्वर्ग। यस राइट। कहिए अपने बाजू वाले से, एक मैसेज दीजिए बाजू वाले को, उनको बोलिए जब तक जिंदा हो आपको मेरे जैसे लोग मिलेंगे। अरे भाई, भाई सब सेम नहीं चलेंगे आपसे। लाइफ हैव अ सीजन्स। जिंदगी मौसमों से भरी हुई है।
खुदा ने भी देखो अर्थ कैसे बनाई है। आपको धूप भी चाहिए, आपको छांव भी चाहिए, आपको बारिश भी चाहिए तो आपको ठंडियां भी चाहिए। खुदा ने एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया है जो स्किन को सपोर्ट करे। Am I right? अब देखो यीशु ने क्या किया। वो ने कहता है जब तुम जा रहे हो ना तो इस माइंडसेट के साथ जाओ, सब तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, दूसरों को हराना इट्स वेरी इजी। दूसरों को हराना डिबेट करके बहुत आसान है। अगर आप भी मेरे सामने आ जाओ और कहो चलो भाई बाइबल खोलो, लेट्स डिबेट, कोई ना कोई तो जीत ही जाएगा। पर क्या आपने खुद को हराना सीखा है? अगर आप खुद को नहीं हराएंगे ना, आप सारे रिश्ते खत्म होते जाएंगे आपकी जिंदगी में। सब लोग आपसे दूर भागेंगे क्योंकि उनको पता है ये आर्गुमेंट्स करता है। बहुत बार आप जीत जाते हो लेकिन आप लोगों को खो देते हो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, आप क्यों चाहते हो कि सबकी नजर में आप सही रहो? पहले मुझे ये बताओ, आप क्यों चाहते हो कि सबकी नजर में मैं सही होना चाहिए? क्या है? यही वो चीज है जिसकी वजह से हम परेशान हैं। सेल्फ इश्यूज कहते हैं इसे। मेरे बारे में कोई सोचता नहीं है, मेरे बारे में कोई सोचता नहीं है, मेरे काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कितना भी करो तुम लोग के लिए तुम हो ही ऐसे। क्यों हमें इतने सेल्फ इश्यूज हैं? मुझे बताइए। आप जानते हो मैं बहुत हैप्पी रहता हूं। आप मुझे कभी सैड मूड, बैड मूड, ए मूड, जेड मूड, किसी भी मूड में नहीं देखोगे। मैं हमेशा खुश रहता हूं। आई ऑलवेज हैप्पी। पता है क्यों खुश रहता हूं? क्योंकि जितना हो सके मैं अपना काम खुद करता हूं। मैं किसी से उम्मीद नहीं करता। आप मेरे पास आओ। कल कोई भाई मुझे मिला, मैं ऐसे बैठा हुआ था, मुझे बड़े पैरों में दर्द था। मैं दो जूते लेके आया हूं अपने साथ। एक पहन के आया हूं, दूसरा लेके आया हूं। स्पोर्ट्स शू पहन के आया हूं घर से। क्यों? बहुत पेन था। अब कल मैं अपने कमरे में था तो एक भाई आए, उन्होंने देखा मुझे पैरों में दर्द है तो उन्होंने मुझे कहा पैर दबा दूं आपके? मैंने कहा हाथ तो लगा के दिखा तू मेरे पैरों को। आप क्यों दबाओगे मेरे पैर? खुदा ने मुझे हाथ दिए है ना, मैं खुद ही दबाऊंगा ना। फिर तो मैं अगली बार भी आपको ही ढूंढूंगा। किधर है वो भाई? भेजो तो। आपको खुश रहना है? अरे किसको खुश रहना है? अपना काम खुद करो। यस। कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ और बैठ गया था। फिर पतरस आया, प्रभु आप जिंदा हो गए? हाँ हो गया। अभी इधर आ, मेरे कपड़े है ना जो वो लपेट। द बाइबल सेज उसने अपने कपड़े खुद लपेटे। जितना अपना काम खुद करोगे ब्लेस्ड रहोगे, आशीषित रहोगे। हालेलुया। यीशु ने कहा जो कोई तुम्हें अस्वीकार करे, क्या करना चाहिए? थोड़ा करके दिखाइए आप भी। करो करो भैया, मेरा शर्ट अंदर है, निकाल बाहर। निकाल दो बाहर भाई। वो कुछ भाई ऐसे से कर रहे हैं यार, बाहर मत निकाल, मैं मोटा हूं बड़ा। उसने कहा धूल झाड़ो। इट मींस उनका जो नेगेटिव बिहेवियर है ना वो कैरी मत करो। जो वो तुमसे करते हैं ना उसको उठाओ मत। बहुत बार आप देखो आपकी सांस कभी कभी आपका मूड खराब करेगी। भैया आज सुबह ही किया था, रोज करेगी। और डियर सांस बहू भी करेगी। सब अब क्या करें? सारा दिन मुंह फुला के बैठे रहें? क्या करें? अभी मैं अपने चर्च में प्रीच कर रहा था, शत्रुओं से प्रेम करो।
किससे? शत्रुओं से। एक बहन आई, उन्होंने कहा आज आपने क्या बोला? मैंने कहा दुश्मनों से प्यार करो। बोलती है मैं दुश्मन से करूंगी पर सांस से नहीं करूंगी। मैंने कहा कितनी महान बहन है तू हमारी, शत्रुओं से करेगी, सांस से नहीं करेगी। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोला दुश्मनों से प्यार करना आसान है। कैसे? बोला दुश्मन मुझे 6 महीने में एक बार मिलते हैं, ये रोज मिलती है। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है यार। ऐसे भी बहनें हैं, ऐसे भी भाई हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बोलना चाहता हूं, सुनिए। आप जानते हैं हम लोग कई बार लोगों के साथ जब लोग हमसे बुरा करते हैं ना, हम उन चीजों से इतने कॉटअप हो जाते हैं, हम उन चीजों को इतना कैरी करते हैं कि आहिस्ते आहिस्ते हमारे जो ख्याल है ना सबके प्रति नेगेटिव होते जाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप कैसे हैं इन दिनों में? आप क्या लेके चल रहे हैं जीवन में? वॉट यू आर कैरिंग? जैसे मैं बहन ये बैग दीजिए। डोंट वरी, वापस करूंगा। दे ही नहीं रही है वो जल्दी। क्या क्या है इसमें? इसमें क्या क्या है? 1 लाख कैश है, गोल्ड, सोना, चांदी, क्या क्या है? सब है। अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूं। कुछ तो सामान है, इससे कहते हैं कैरी करना। कहिए कैरी। ऐसे लेके चलती है ना बहन, पता नहीं कोई फोटो वोटो निकालते। भाई भी पर्स लेके घूमता है आजकल। सुनिए, इसको कहते हैं कैरी करना। कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपने जिंदगी में अनवांटेड थिंग्स को कैरी करके चलते हो। बोलो कैरी। मुंबई में मैराथन रेस होती है, हर साल होती है। बॉम्बे की जितनी पब्लिक है रास्तों पे उतरती है, सब दौड़ना स्टार्ट करते हैं, पूरा सीएसटी से घूम के आते हैं। हर साल होती है, इट्स कॉल्ड मैराथन रेस। मैंने आज तक उस रेस में किसी को नहीं देखा है जो सूट और बूट पहन के दौड़े। आपने देखा है? कभी ओलंपिक देखी है आपने? रिले रेस देखा है? रिले रेस, एक आदमी के हाथ में रॉड होती है, वो भाग के किसी और को देता है, फिर वो पकड़ के कोई और को देता है। इसे कहते हैं रिले रेस। जो लोग दौड़ते हैं, अभी आपने कपड़े देखे? आपको ये देखना चाहिए। आज घर पे जाओगे ना, यूट्यूब पे सर्च करो रिले रेस, ओलंपिक रेसेस। देखो उन्हें कपड़े कैसे पहने हुए हैं। इतने पतले होते हैं, इतने पतले, इतना स्किन टच कपड़े होते हैं वो। जानते हो क्यों? ताकि दौड़ने में आसानी हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना व्यर्थ चीजों को अपने जिंदगी से जाने दोगे ना, उतनी जिंदगी हल्की होती जाएगी। आमीन। कुछ समझ पा रहे हैं आप? किसी ने आपको कुछ बोल दिया ना, अब आपके ऊपर है लो कि नहीं लो। एक आदमी ने मेरे लिए बहुत कुछ बोला था। एक भाई आया, मुझे आके बोलता है, ब्रदर प्रेमानी, आपके लिए इसने बहुत कुछ बोला है। पता है मैंने क्या कहा? जो मुझे मुंह पे कहा गया है वही मुझे कहा गया है, जो मेरे पीठ के पीछे कहा गया है वो मुझे नहीं कहा गया। इट्स सिंपल। कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं, दीदी आपके लिए ऐसा बोला जा रहा था। मेरे लिए 4-5 दिन बहन को ऐसे देखोगे, खोई हुई सी रहेगी, डिप्रेशन में। कई सारे भाई लोगों को अगर पता चले कि उनको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई कुछ बुरा कह रहा है, आप देखो लेके चलते हैं, ये व्यवहार बंद कर दो। कैरी द न्यू एटीट्यूड। जिस किसी घर में जाओ, जिस किसी नगर में जाओ, कोई तुम्हें रिजेक्ट करे तो क्या करो? बता इसका अर्थ क्या है? आई डोंट केयर।
वेरी सिंपल। मुझे कोई परवाह नहीं है, आपको जो चाहिए आप बोल सकते हो, आपको पूरा हक है बोलने का, और मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। दैट्स सो सिंपल। अगर मैं सारी बातें लिखूंगा, लेके चलूंगा ना, आप बिलीव करो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, सीखो आप ये, लर्न। बाइबल बताती है क्रिश्चियन लास्ट डेज में क्रिटिसाइज किए जाएंगे। आज कुछ जातियां आपसे नफरत कर रही हैं, यीशु ने कहा अंत के दिनों में हर कोई तुमसे नफरत करेगा। क्यों नफरत करेंगे? क्योंकि बाइबल बताती है अंधकार और ज्योति का मेल नहीं है। आप जितना अच्छे बनेंगे आप उतने गलत समझे जाएंगे, यह बाइबल बताती है। धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओ। धार्मिकता को इंग्लिश में कहते हैं राइचियसनेस। राइचियसनेस को और आपको मैं इजीली बताता हूं, राइट लिविंग। राइट लिविंग, सही जिंदगी जीना। धन्य हो तुम जब सही जिंदगी जीने के कारण सताए जाते हो। आपको मैं सच कहता हूं, अगर आप वैसे ही चलेंगे जैसे दुनिया चलती है, आप हर जगह एक्सेप्ट किए जाओगे। लोग आपको, मैं आपको सच कहता हूं, ट्रस्ट मी, वो आपको ऊपर बिठा देंगे। ओ तू आ जा ऊपर भाई। क्यों? लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। आज लोगों को यही चाहिए, मेरे गलत कामों में साथ दो, आप मुझे महान कहो, मैं आपको महान कहूंगा। बोलिए बाजू वाले को, हम इस मसीहत से बिलोंग नहीं करते। चाहे कम लोग खड़े हों, पर खुदा होना चाहिए। आमीन। भले कम हो, कोई इशू नहीं है।